नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। आज फिर एक बार सत्ता पक्ष लोकसभा के पटल पर छटपटाता नजर आया। बात थी वन नेशन वन इलेक्शन बिल की। आज जब सदन की शुरुआत हुई तो कल ही बीजेपी ने 3 लाइन का व्हिप जारी किया, क्योंकि उन्हें आज एक बिल इंट्रोड्यूस करना था। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश किया। देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान 129वां संशोधन विधेयक और उससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा के पटल पर रखा। जैसा कि अपेक्षित था, विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन साथ ही बिल पटल पर रखने पर ही वोटिंग का डिमांड किया, जो भाजपा को कतई अपेक्षित नहीं था। और जैसे ही वोटिंग हुई, उसमें 293 का दम भरने वाले एनडीए के पक्ष में मात्र 269 मत आए और विपक्ष 198 का वो आंकड़ा उन्होंने छू लिया, जिससे अब ये बिल आने वाले समय में लोकसभा में आने वाले 5 साल में तो पारित होता दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये संविधान के संशोधन का बिल है। इसको 2/3 मत से पारित करना होता है। रूल ये भी है कि सदन में जो लोग हैं, जितने बैठे हैं, उसके 2/3, लेकिन वो 2/3 भी जो सिंपल मेजोरिटी है 272, उससे नीचे नहीं होनी चाहिए। यही मामला फंस गया। आज एक शर्मसार स्थिति का सामना बीजेपी को करना पड़ा, जहां 272 के आंकड़े तक पार्टी छू नहीं पाई। बाद में जब वोटिंग हुआ, वहां पे भी किरकिरी हुई, क्योंकि मशीन से वोट हुआ। विपक्ष ने फिर मशीन को झुठलाते हुए पर्ची की डिमांड की। सरकार को पर्ची के साथ वोटिंग करना पड़ा। और जैसा कि हमेशा होता है, जो विपक्ष आरोप लगता है कि मशीन हमेशा गड़बड़ करती है, इस बार भी मशीन ने गड़बड़ की। मशीन के नतीजे कुछ और थे और जो चिट्ठियां थी उसके नतीजे कुछ और थे, और जो नतीजे सामने आए, जो की स्ट्रेंथ थी बीजेपी की, उससे करीब करीब 24 लोग गायब थे। अब भाजपा के 20 से ज्यादा सांसद मौजूद ही नहीं है। यह बहुत यूनिक स्थिति है कि 3 लाइन की व्हिप जारी होने के बाद तो कम से कम कोई सदस्य ये रिस्क नहीं लेता। फिर उन्होंने 11 जो भाजपा के जो 11 सांसद थे, जो 20 से ज्यादा जो एनडीए के गायब थे, उसमें से 11 तो भाजपा के थे। अब उसमें कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। एनडीए सहयोगी से जनसेना से बालासोरी गैरहाजिर थे। केंद्रीय मंत्री भी स्वयं प्रधानमंत्री भी नहीं थे। और ऐसे में फिर पार्टी ने लिपापोती करने के लिए बिल जेपीसी को दे दिया और उन गैर हाजिर जो बीजेपी के सांसद थे, उन्हें नोटिस इशू करने की खबरें सामने आई। और जो नाम अभी आए हैं, शंतनु ठाकुर, जगदम्बिका पाल, BI राघवेंद्र, गिरिराज सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नितिन गडकरी, विजय बघेल, उदयराजे भोसले, भागीरथ चौधरी, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय। इसमें जब हमने तहकीकात थी कि गडकरी जैसे नेता भी कैसे गैर हाजिर रहे, तो फिर गडकरी के दिन के आज के कार्यक्रम जो हमने देखे, उसमें जोमैटो की सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव रोल ऑफ प्लेटफॉर्म इकोनॉमी
इस पे 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका भाषण था और एसोचैम का एनुअल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ्रेंस में 1 बजे भाषण था। ये दोनों जगह एंगेजमेंट के कारण वो सदन में नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने सदन से परमिशन ली थी, सूचित किया था, व्हिप को सूचित किया था, ये बात सामने आई। प्रधानमंत्री स्वयं, जहां वोटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है और व्हिप जारी होती है, वहां तो हमने व्हील चेयर पे भी मेंबर्स को लाते हुए दिखाई दिए, स्ट्रेचर पे लोगों ने आके वोट किया है। लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं राजस्थान में थे, उनके साथ और 2 मंत्री थे। तो इसके मायने ये हैं कि भाजपा ये मान के चल रही थी कि बिल हम पटल पे रखेंगे, उसके बाद 1 सप्ताह तक धुआंधार इसमें चर्चाएं होगी, हम फिर विपक्ष को एक्सपोज करेंगे, फिर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, इमरजेंसी की बात करेंगे और कुल मिलाकर वही रिकॉर्ड फिर से बजाकर ये बिल पास हो जाएगा। और जिस दिन बिल पास होगा उस दिन हम हमारा एक-एक को ले आएंगे और कुछ विपक्ष के लोग भी हमारे साथ आएंगे। जैसे बीजेडी ने एक स्टैंड ले लिया कि हम इनके साथ चले जाएंगे, मायावती ने स्टैंड ले लिया, तो ऐसे कुछ यदि एनडीए गठबंधन के तौर पर 2/3 आराम से कर लेंगे। इस मुगालते में बीजेपी बनी रही, लेकिन क्योंकि पहले जैसी स्थिति नहीं है कि आप 300 पार हो और विपक्ष कहीं नहीं है, इस बार विपक्ष भी बराबरी के ताकत से खड़ा है। विपक्ष ने जब डिमांड रखी तो इनके हाथ पैर फूल गए और ये जेपीसी को भेज दिया। मेघवाल जी कहते थे कि हमने पहले तय किया था, जेपीसी को भेजना था। यदि आपको जेपीसी को ही भेजना था तो फिर पटल पे लाने की जरूरत भी नहीं थी। आप बिल जेपीसी को भेजते, जेपीसी तय करती, फिर पटल पे आता और पटल पे आने के बाद फिर इसको डिस्कशन होता। कुल मिलाकर आज भाजपा बुरी तरह से तिलमिलाई। नोटिस देने की बात होगी, लेकिन भाजपा में इतनी औकात नहीं है कि नोटिस देने वाले जो अब्सेंट रहे, इनको एक नोटिस होगा और फालतू एक थोतू-मोतू उनका एक जवाब आएगा, जवाब सैटिस्फाइड होगा। आज तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हमने नोटिसेस दिए हैं, इन लोगों को नोटिस दे रहे हैं जो अब्सेंट थे। लेकिन इनकी औकात नहीं है कि ये लोकसभा स्पीकर को कहे कि इनकी सदस्यता रद्द करो, क्योंकि जो पहले ही सरकार बैसाखियों पे चल रही है, नानी के बैसाखियों पे चल रही है, एक जगह नीतीश की बैसाखी है, एक साइड पे चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी है, जहाँ एक-एक मेंबर इम्पोर्टेंट है, वैसे चलते 1 या 10-20 लोगों पे कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं। तो आज पूरा सदन में जो भी हुआ वो बीजेपी अपना फेस सेविंग करती नजर आई, बीजेपी लिपापोती करती नजर आई। बीजेपी ने हाउस में बिल रखा इस कॉन्फिडेंस से कि तो आज पटल पे रख देंगे, उसके बाद चर्चा होगी और फिर बिल पे वोटिंग होगा। लेकिन पटल पे रखने पे ही जब वोटिंग मांगा गया तो वो रूलिंग है तो देना पड़ता है, और जब दिया तो फिर वहाँ मशीन भी एक्सपोज हो गई, पर्चियों से वोटिंग हो गई और बीजेपी सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं दिखा पाई। ये जो प्रोपेगेंडा आप सुन रहे होंगे टेलीविजन पे कि बीजेपी ने भारी जीत और विपक्ष मात्र 198 रहा, सवाल वक्त 198 का नहीं है। बीजेपी 272 का आंकड़ा नहीं टच कर पा रही है, ये बीजेपी के लिए बहुत भारी संकेत है। दूसरा, विपक्ष ने 198 लाके ये बिल 2/3 से पास ही नहीं होगा, इसके मुहर लगा दी। तो अब बीजेपी ये जेपीसी में कितने महीने लगाएगी, कितने साल लगाएगी, ये पता नहीं। क्योंकि बीजेपी जब तक आश्वस्त नहीं होती कि इस 198 में से 50 कम से कम तोड़ के ले ले या 50 बाकी दलों को अपने साथ ले ले, एनडीए इंडिया गठबंधन के, क्योंकि चुनावी मशीन को लेके भी अलग-अलग सुर, कई नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुर अलग है, तो टीडीपी के सुर अलग है, ऐसे इस बिल पे भी अलग-अलग सुर हो जाए तो कहीं ये 198 से नीचे लाना ज़रूरी है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दूसरी एक बात, यदि मैं वैयक्तिक रूप से देखूं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आनन-फानन में पिछले 2024 में जब आखिरी सेशन चल रहा था, एक विशेष सेशन बुला के महिला रिजर्वेशन बिल पास कर दिया। वो महिला रिजर्वेशन बिल किस लिए? महिलाओं को 33% देगा, कब देंगे किसी को पता नहीं। वक्फ बोर्ड का बिल आया, बिना सोचे समझे लाए, विड्रॉ कर दिया, जेपीसी में चला गया। एक बिल आया, वो ड्राफ्ट के लेवल पे ही वापस चला गया, सरकार के हाथ पैर फूल गए। उसके बाद 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये भी उनको पता था कि ये संविधान में संशोधन का बिल है, इसका 2/3 चाहिए। उनको ये भी पता है कि उनके पास नहीं है, फिर भी बिल लाए। कई बार मुझे लगता है कि क्या सरकार ऐसे बिल लाकर देश की जनता के समस्याओं का फोकस चेंज करना चाहती है?
आज पूरे देश में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। किसान एमएसपी के लिए रो रहा है, कुछ किसान आंदोलन कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार जो है वो लगातार पेपर लीक हो रहे, एग्जाम कैंसिल हो गए, नौकरियां नहीं मिल रहे, उसके लिए परेशान हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के हर मंदिर में, हर मस्जिद में मंदिर ढूंढ रहे हैं। पता नहीं किसी को क्या हो रहा है। और ऐसे में अडानी सेठ के रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, और रोज एक दिन नहीं जाता कि जिस दिन अडानी जी के नाम से कोई खुलासा नहीं होता होगा। और जब अडानी जी पे खुलासा होता है तो सरकार तिलमिलाती है और विपक्ष वही हथियार लेके हमला करता है। इन सबसे निजात पाने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन के पहले जनगणना होना जरूरी है। जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद अलग अलग राज्यों की स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगी। कुछ राज्य बड़े हैं, उत्तर प्रदेश, उनको छोटा करना पड़ेगा। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में वहां पे भी एक डिमांड है, वहां भी वैसे भी बीजेपी छोटे राज्यों के पक्ष में है। बहुत सारी चीजें करनी होगी। हर विधानसभा में आपको कई चीजें पारित करनी होगी, उसके बाद जाके कहीं वन नेशन वन इलेक्शन लागू होगा। लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों? महिला आरक्षण की बिल की जल्दीबाजी जैसे ही ये स्थिति मुझे दिखाई देती है, क्योंकि आपको बहुत सारा फोकस इधर उधर करना है। अडानी के चक्कर में विदेश में देश की किरकिरी हो रही है, देश में भयानक भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। भारत में हुए भ्रष्टाचार पे अमेरिका एक्शन ले रही है, लेकिन भारत चुपचाप है क्योंकि दामाद ने भ्रष्टाचार किया, क्या कहें। कुल मिलाकर आज विपक्ष के बदलते हुए स्टैंड ने ऐसा चकमा दिया कि बीजेपी पूरी तरह से पस्त हो गई, हिट हो गई। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।